क्या दोस्तों आप भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं? तो भी समझ में नहीं आ रहा कि साइंस से कैसे पढ़ा जाए। क्या आप भी चाहते हैं कि साइंस में 25 में 25 स्कोर किया जाए? मैंने पहले सबसे पहले स्कोर देखिए और देखिए कि मैंने कैसे 25 में से 23 क्वेश्चन सही किए साइंस में, वो भी बहुत कम और बहुत सटीक स्ट्रेटजी के साथ। गाइस, अगर आपको भी साइंस परेशान कर रहा है और 2026 में आपको भी ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंस की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। स्वागत है वापस से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे मेन समस्या ये है कि हमारे यहाँ पर अधिकतर लोग जो है यूट्यूब के चक्कर में आकर भ्रमित हो जाते हैं। लोग कई प्रकार की बातें करते हैं, कई प्रकार की वीडियो भेजते हैं, कई प्रकार की क्लासेस देखते हैं और फिर भी सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। लोग साइंस में 25 में से 20 नंबर भी नहीं ला पा रहे और वो सोच के बैठे हुए हैं कि हम सिलेक्शन ले लेंगे। तो भैया गलतफहमियां मत पालो। देखो, जीके जीएस बनना नहीं है, करंट अफेयर बनना नहीं है। करंट अफेयर 4-6 क्वेश्चन बन गए तो बहुत बड़ी बात है। मैथ्स रीजनिंग साइंस अगर पूरा में से पूरा नंबर नहीं ला रहे हो तो भैया ग्रुप डी का सपना छोड़ के और काम कर लो। समझ रहे हो आप? बात बुरी लग सकती है लेकिन रियलिटी बोलता हूँ मैं। मेन चीज़ ये है कि साइंस में अगर आप 25 में से 25 या 23, 24, 22 नंबर नहीं ला पा रहे हो तो आपको पढ़ना फिर किस काम का? क्योंकि जीके जीएस में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, जीके जीएस के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, आप इसको जाके देख लेना। लेकिन साइंस के लिए भी कुछ स्ट्रेटजी है, कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको बता रहा हूँ और कैसे मैंने 25 में से 23 नंबर सही करे हैं। तो आप देख सकते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना, जल्दबाजी मत करो, सिलेक्शन लेना आपको। हमारा एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं आपको। तो गाइस, मेन चीज़ ये है कि साइंस में पढ़ने के लिए सबसे अच्छी बात है, मेरी बात फॉलो करके देखिए। आप एक बार फॉलो कीजिए, उसके बाद में आपको रिजल्ट देखिएगा। रिजल्ट नहीं दिखे तो आप मत फॉलो करना कभी भी, ठीक है? आपको मैं अपने प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूँ। मेन बात यह है कि हमारे यहाँ पर जो साइंस के लिए ग्रुप डी ने नोटिफिकेशन डाला है, उसने साफ साफ कहा है कि मैं 10th लेवल तक की साइंस पूछूंगा, एनसीईआरटी बेस्ड। अब हमको जब समझ में आ रहा है, हमको दिया है साफ साफ कि एनसीईआरटी बेस्ड साइंस पूछा जाएगा 10th लेवल का, 9th लेवल का, तो हम फालतू चीज़ क्यों पढ़े? पढ़ क्यों रहे हम? तो भैया सबसे अच्छा काम में ये है और मैंने भी यही किया था। मैं बेसिकली क्या है कि 9th 10th 8th की साइंस पढ़ा हूँ और एक बार नहीं, अच्छे से पढ़ा हूँ, 2-2 3-3 बार अच्छे से पढ़ लिया। और उसमें सबसे मेन चीज़ आती है 9th और 10th की साइंस। और 9th और 10th की बुक साइंस जो है उसको मैंने 5-6 बार 7 बार पढ़ चुका हूँ। बेसिकली मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैंने हिंदी में पढ़ा है, ठीक है? अब क्या है कि साइंस जो है बुक लाया हूँ मैं, एमपी में यही बुक चलती है, मैं आपको बता देता हूँ। एमपी में ये बुक चलती है, ये एनसीईआरटी की बुक है, मध्य प्रदेश की कक्षा 10वीं के लिए। ये मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की है, लेकिन ये बेसिकली एनसीईआरटी को एडॉप्टेड की गई है, ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एनसीईआरटी को, ठीक है? तो ये बुक चलती है मध्य प्रदेश में। अब आपके यहाँ पर कौन सी चलती है आप देख लीजिएगा। ये बेसिकली एनसीईआरटी की बुक है, इसमें पूरा एनसीईआरटी की चीज़ें दी हुई है जो आता है, ठीक है? उसके बाद में ये 9th की बुक है, ये भी गवर्नमेंट में चलती है और ये भी मध्य प्रदेश में की एनसीईआरटी की बुक एडॉप्ट की गई है। यानी कि जो एनसीईआरटी बुक चला रही है वही बुक है ये भी। अब क्या है, बेसिकली इसमें सब चीज़ें डीपली दी गई है। अगर आप एक एक चैप्टर को 4-4 5 बार पढ़ लीजिए। क्या हुआ कि मैंने जब पढ़ने लगा तो मुझे 10th क्लास का चैप्टर जो है लाइट वाला चैप्टर इसमें बहुत बड़ा है, ठीक है? रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला, परावर्तन अपवर्तन, ये वाला चैप्टर बहुत बड़ा है। तो मुझे इसको पढ़ने में समय लगा, एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आई। लेकिन जब इसको मैंने 3-4 बार 5 बार जब पढ़ लिया तो मुझे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बनने लगे और आज ये स्थिति है कि हम इसके एक एक क्वेश्चन बना सकते हैं। अब बुक क्या है कि अब आप क्लास देखते हैं यूट्यूब पे तो वो थोड़ा बहुत करा देते हैं और फिर वो चीज़ें बनती नहीं है। क्वेश्चन आपको मान लो पढ़ाया उन्होंने कॉनकेव लेंस के बारे में, उत्तल लेंस के बारे में, और उसमें फिर इमेज अलग अलग बनती है, फिर याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। हम उत्तल की जगह उत्तल लगे जाते हैं, लेंस की जगह मिरर लगे जाते हैं। तो इसलिए भैया सबसे अच्छी बात है कि आप बुक पढ़ो, और बुक 1-2 बार नहीं, 5-5 6-6 7-7 बार पढ़ो। आपका लेवल डाउन है तो 7-7 नहीं, 8-8 9-9 बार पढ़ो, पर बुक पढ़ो, डीपली पढ़ो, बिल्कुल गफलत में मत रहो। मैंने भी बुक पढ़ के सिलेक्शन के लिए 23 नंबर के क्वेश्चन सही करे 25 में से, ठीक है? तो आप देख चुके हो। तो गाइस, आपको मैं सबसे अच्छा सजेशन देना चाहूँगा, साइंस के लिए इधर उधर मत भटको। आप बुक पढ़िए, 9th 10th की एनसीईआरटी बुला लीजिए, हिंदी से तो हिंदी की, इंग्लिश से तो इंग्लिश की, और उसके बाद में इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, 6-6 7-7 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद में अगर कोई डाउट रहे तो आप फिर आपने एक पर्टिकुलर वीडियो देख लो कि हाँ ये चैप्टर नहीं आ रहा तो इनका देख लो, समझ में आ जाएगा। बाकी एक बार में चैप्टर समझ में आ जाए तुम सोचो हम पूरा कर ले तो नहीं होगा। इनको पढ़ने के बाद आपकी स्थिति ये रहेगी अच्छे से पढ़ने के बाद कि आप डीपली क्वेश्चन भी कर पाओगे। डीपली क्वेश्चन साइंस में पूछेगा तो भी आप बना पाओगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप बना पाओगे। तो ये तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। साइंस के लिए इससे अच्छा कोई ताबड़तोड़ सॉल्यूशन मेरे हिसाब से तो नहीं है। उसके बाद में दूसरा आपको करना है वो है मॉक देना है। आप टेक्स्ट बुक में मॉक दे सकते हैं और सबसे अच्छा टेक्स्ट बुक ही मैं कहूँगा आपको, ठीक है? कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है, बस अपनी बातें कर रहे हैं। तो आपको टेक्स्ट बुक में मॉक देना चाहिए, सब्सक्रिप्शन खरीद लो 200-400 का और उस पे मॉक दीजिए। पीवाईक्यू पूरे एनटीपीसी के, ग्रुप डी के जो भी आए वो निपटा दीजिए, साइंस के एएलपी के आए तो कुछ वो भी निपटा दीजिए। मैंने तो कुछ अच्छे से मॉक दिया है, ग्रुप डी के लिए भी बहुत मॉक दिए और अच्छे से मॉक दिए और उनमें से क्वेश्चन आए भी हैं और बनते भी, उनके एनालिसिस से क्वेश्चन बनते हैं। हमारा रिदम बन जाता है, एक ले बन जाती है,
ताकि क्वेश्चन हम सही से कर पाएँ। तो आप टेस्ट देते रहिए, मॉक देते रहिए, सेक्शनल मॉक दीजिए, साइंस के पर्टिकुलर दीजिए, एफएलटी दीजिए, फुल लेंथ मॉक दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन गलत कम होंगे, क्योंकि पढ़ना सब कुछ नहीं होता है। पढ़ने की जब सही एग्जाम होती है, जब पता चलता है कि हमने क्या पढ़ा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। और जब माइनस मार्किंग हो तो फिर हमारा पढ़ना और टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है, मान लो कि उत्तर लेंस से इस तरह का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जब हमारे सामने 4 ऑप्शन रहते हैं तो हम कन्फ्यूज़ होते हैं। तो अगर आप टेस्ट देते रहोगे तो फिर आपके पास कन्फ्यूजन दूर होगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो अगली बार आप सोच के लगाओगे कि हाँ यार, इसको और डीपली पढ़ना है। तो मॉक देने से क्या होगा कि आप जो क्वेश्चन गलत करते जाओगे ना, उस चैप्टर को फिर और पढ़ो। मैंने यही करा, मेरा देखा कि लाइट वाले चैप्टर, प्रकाश वाले गलत हो रहे सवाल, तो अपन ने फिर उसको 2 बार और पढ़ लिया, ताकि गलत होने नहीं चाहिए। तो ये बेसिक और बेस्ट स्ट्रेटजी होती है पढ़ने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए। मॉक टेस्ट आपकी गलतियाँ बताता रहेगा आपको पल पल कि भैया आप यहाँ गलत हो, आप यहाँ गलत हो, और वो गलतियाँ सुधारते रहोगे तो आप इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक कर लोगे। फालतू भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत ही ज़रूरी है, बाकी भटकने से कुछ नहीं होता। 17 यूट्यूब वीडियो देखो, 17 क्लासेस देखो, कुछ नहीं होगा। सिलेक्शन लेना है तो अपने को पढ़ना पड़ेगा, अपने को मेहनत करना पड़ेगा। अधिकतर सब बच्चे यही काम करते हैं, सब मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं एक लाइब्रेरी में, घर पे, कहीं पे भी। और बाकी जो जिनका नहीं होता है वो बस यूट्यूब पे वीडियो देखा करते हैं, लोगों को इधर उधर सुना करते हैं। तो हम जो सीधी बात है वो आपको बोल दिया है। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप फॉलो करके देख लीजिए। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है कि भैया और कुछ मैथ्स के लिए कैसे करें, तो मैथ्स का वीडियो डाल दिया, आप देख सकते हो। रीजनिंग के लिए क्या करें तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बेसिकली मैंने बताया तो हूँ। तो गाइस, सबसे अच्छी बात यही है, साइंस के लिए कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था, कुछ स्टूडेंट ने, कि भैया आप साइंस के लिए बताओ आपने क्या फॉलो करा, तो मैंने साइंस के लिए वीडियो बना दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और अगर कोई कमेंट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू गाइस।